वेलकम टू आवर चैनल द एस आर अकेडमी। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 के लिए प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर। ये आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हिस्ट्री का लास्ट सेट है। इसके बाद आप लोगों का सेट बाय सेट करते हुए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री का उसे करवाया जाएगा। जो आने वाला जो एग्ज़ाम है 2024 का जो है 24 का जो एग्ज़ाम होगा उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। उसमें जो हम क्वेश्चन बताएंगे उसमें एक सेट में लगभग 80 क्वेश्चन रहेगा और 20 क्वेश्चन जो है वो आपके टेस्ट बेसिस पर डालेंगे। यानी कुल मिलाकर अगर एक वीडियो में देखा जाए तो एक वीडियो में हम लोग करीबन 100 क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। ठीक है, तो इस तरह का लगभग 2-3 वीडियो आएगा कल के बाद से। यानी कि इसके बाद से जो वीडियो अपलोड होगा 12th के लिए जो वीडियो अपलोड होगा वो जो वीडियो है वो आप लोग के लिए जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एग्ज़ाम में जो है लगभग 40 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव के लिए, और हम लोग जो है अगली क्लास से देखने वाले हैं वो लगभग 100 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। एक सेट में 100 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, जिसमें से 80 सवाल जो है वो हम आप लोग को बताएंगे और 20 सवाल जो है वो आप लोग के गूगल फॉर्म में टेस्ट बेसिस पर दिया जाएगा। यानी कुल मिलाकर जो हम लोग 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। और अभी तक अगर हम लोग देखें तो ये 5वां सेट हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर का है, ये इंपॉर्टेंट भी है। एक सेट में करीबन 40 क्वेश्चन है और ये 5 सेट को मिलाकर कुल मिलाकर 200 क्वेश्चन हो चुका है। इससे अगर हम लोग कंप्लीट करते हैं ये 200 सवाल, और आगे जाके इस तरह के सवाल देखेंगे तो इतना सारा सवाल करने के बाद वो सारा जो है एग्ज़ाम से टच कर ही जाएंगे। चलिए देखते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। पहला सवाल लिखा है, लोथल की खोज किसने किया था? तो आप सभी को शायद मालूम होना चाहिए, लोथल की जो खोज है वो एसआर राव ने किया था। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी। कभी कभी पूछ दिया जाता है, कभी कभी क्या, इससे पहले वाले सेट में हम लोग देखे हैं पूछा जाए कि हड़प्पा की खोज किसने किया था, तो दयाराम साहनी। मोहनजोदड़ो खोज किसने किया था, तो राखलदास बनर्जी। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखने वाली बात है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि लोथल का खोज बताइए, तो लोथल की खोज किसने किया था? एसआर राव ने किया था। दयाराम साहनी ने किसकी खोज किया था? हड़प्पा की खोज किया था। और राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज किया था। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। पुरोहित राजा को राजा का अवशेष किस नगर से प्राप्त हुआ है? ठीक है, क्वेश्चन है कि पुरोहित जो राजा थे उनके जो अवशेष थे, नगर के अवशेष किस नगर से प्राप्त हुए? उनके जो अवशेष है वो किस नगर से प्राप्त हुआ है? 4 ऑप्शन है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ और लोथल। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। लिखा है, मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक कौन थे? तो आपको शायद जानकारी होना चाहिए, मौर्य साम्राज्य के जो प्रथम शासक थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, और अंतिम शासक कौन थे? बृहदत्त। ठीक है, 2 सवाल पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक कौन थे और मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक कौन थे। तो प्रथम शासक जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे और अंतिम शासक जो थे वो बृहदत्त थे। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। 4 में लिखा है, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे? तो अर्थशास्त्र के जो रचयिता थे वो विष्णुगुप्त, जिसे हम लोग चाणक्य भी कहते हैं, कौटिल्य भी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, हड़प्पा वासी तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे? ठीक है, हड़प्पा के जो वासी थे वो लोग तांबा जो है किस स्थान से प्राप्त करते थे? 4 ऑप्शन दिया है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, खेतड़ी। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, खेतड़ी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, धोलावीरा की खोज किस वर्ष हुई थी? ठीक है, धोलावीरा वर्तमान समय में गुजरात में है। पूछा गया है कि धोलावीरा की खोज किस वर्ष हुई थी? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 1990। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में सोना किस स्थान से प्राप्त हुआ है? देखिए, सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसमें से पूछा गया है कि सोना किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा दक्षिण भारत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 8 में लिखा है, शुंग वंश की स्थापना। ठीक है, कौन सी वंश की स्थापना? शुंग वंश की जो स्थापना है वो किसने किया था? देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चंद्रगुप्त,
चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र और है बिंबिसार। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसे कहते हैं पुष्यमित्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। भारत के प्राचीनतम मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? यानी भारत का सबसे जो प्राचीन मुद्रा थी उसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये आहत सिक्के भी और पश्चिमार्ग सिक्के भी, यानी दोनों सिक्के का नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। बुद्ध चरित्र के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? यानी बुद्ध चरित्र के जो लेखक थे उनके 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ये चारों में से इनका जो आंसर होगा वो कौन होगा? तो इसका आंसर देखते हो, ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं। भास, कालिदास, अश्वघोष, विशाखदत्त। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी अश्वघोष। ठीक है, ये 10 सवाल कंप्लीट हुआ। ये 10 सवालों में हमें नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन गुप्त वंश का शासक था? देखिए, गुप्त वंश का शासक पूछा गया है, नाम से ही पता चल रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य, सॉरी चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। 12 में लिखा है अशोक का राज्य अभिषेक कब हुआ था? यानी सम्राट अशोक का जो है वो राज्य अभिषेक कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 269 ईसा पूर्व। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? सांची का स्तूप जो है किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। ठीक है, 13 का जो है ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु होगा, तमिलनाडु होना चाहिए। आप एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 13 है एक बार देख लीजिएगा, एक सेकेंड। मेरे हिसाब से जो इसका आंसर है वो सांची का स्तूप जो पूछा गया है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है तमिलनाडु होना चाहिए। एक बार आप लोग मिला लीजिएगा गूगल करके। ठीक है, एक बार इस वाले सवाल को आप मिला लीजिएगा, मेरे हिसाब से तमिलनाडु होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, जातक कथा में किसके पूर्व जन्म की कथाएं संकलित है? जो जातक कथा है उसमें किसके जो जन्म की जो कथाएं हैं वो प्रचलित हैं? तो वो जो है भगवान बुद्ध के हैं। ठीक है, यानी कि जातक कथा एक ग्रंथ का नाम है। इस ग्रंथ में भगवान बुद्ध के जन्म से पूर्व की सारी कथाएं संकलित की गई है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भगवान बुद्ध, यानी कि बुद्ध भगवान। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, जैन धर्म में जब पूरा ज्ञान हो जाता है उसके लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जीन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। महावीर के बचपन का नाम क्या था? देखिए, सवाल कभी कभी बदल दिया जाता है। यहाँ पे पूछा है महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। ठीक है, कभी कभी सवाल पूछ देता है कि वर्धमान जो है किनका बचपन का नाम था? तो महावीर का। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। महावीर का जन्म किस महाजनपद में हुआ था? तो इनका जो जनपद था वो हो जाएगा आपका चैदी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है बौद्ध समुदाय में प्रथम विभाजन किस संगीत में हुआ था? क्वेश्चन क्या है? बौद्ध समुदाय में प्रथम विभाजन किस संगीति में हुआ था? देखिए, ऑप्शन दिया हुआ है प्रथम संगीति, तृतीय, द्वितीय या चतुर्थ संगीति। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ संगीति। ठीक है, संगीति जो हुआ था उसमें प्रथम विभाजन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। 19 में लिखा है कि पंच महावर्त संबंध है, यानी पंच महावर्त जो है वो किससे संबंध है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जैन धर्म से संबंध है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20।
चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुआ था? ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है वो कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 100 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। 21 में लिखा है सूफी परंपरा में खानकाह किन्हें कहा जाता है? यानी सूफी की जो परंपरा थी उसमें खानकाह जो है किन्हें कहा जाता था? तो ये हो जाएगा आश्रम, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। 22 में लिखा है चैतन्य महाप्रभु किसके उपासक थे? ये थे भगवान शिव, भगवान विष्णु के, यानी भगवान कृष्ण, विष्णु तो दिया नहीं है, भगवान कृष्ण के थे। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। नटराज के रूप में शिव की प्रतिमा का निर्माण किस राजवंश के द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा चैर राजवंश। सवाल को कभी कभी बदल दिया जाता है कि चैर राजवंश द्वारा नटराज के रूप में किसकी प्रतिमा का निर्माण किया गया था? तो भगवान शिव की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। लिखा है वर्जयान किस धर्म से संबंधित है? ठीक है, तो ये आंसर जो है हो जाएगा आपका बौद्ध धर्म से। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। 25 में लिखा है जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? ठीक है, जगन्नाथ जी की जो मंदिर है वो किस राज्य में स्थित है? वो आप लोग को मालूम होगा, ये पुरी में है, बीच के किनारे है। और इस मंदिर की बहुत सारे जो मान्यताएं बहुत सारी हैं। इस मंदिर का शैडो नहीं बनता है, ध्वज हमेशा उल्टे डायरेक्शन में बहता है, और भी बहुत सारी विशेषताएं जो है जगन्नाथ मंदिर की है जो कि पुरी में स्थित है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा प्लेस है। हिस्ट्री का तो ऐसा है ही इम्पोर्टेंट में, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट प्लेस के तौर पे देखा जाए हमारे भारत को एक स्थान देता है। ये स्थान धार्मिक स्थान है एक। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। 26 में है कि मगहर में किसकी मृत्यु स्थान मानी जाती है? तो ये कबीर जी की मृत्यु जो है वो मानी जाती है। ठीक है, किनकी मृत्यु मानी जाती है? कबीर जी की। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। 27 में लिखा है किस काल के प्रशासन में अयंगार व्यवस्था प्रचलित थी? ठीक है, क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देते हैं। किस काल के प्रशासन में अयंगार साम्राज्य की प्रचलित थी, व्यवस्था थी? तो ये आंसर हो जाएगा आपका विजयनगर की साम्राज्य की स्थापना। ठीक है, विजयनगर काल। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। तो 28 में लिखा है तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो ये जो युद्ध है वो आपका 1565 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। 29 में लिखा है कि महानवमी डिंबा किस साम्राज्य से संबंधित है? महानवमी डिंबा किस साम्राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं। देवराय द्वितीय किस साम्राज्य के राजा थे? ठीक है, ऑप्शन 4 देखिएगा, बहमनी साम्राज्य, चौल साम्राज्य, पल्लव साम्राज्य या विजयनगर साम्राज्य। तो 30 का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, अंतिम 10 सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा है गोपुरम क्या है? तो गोपुरम जो है वो मंदिर के 4 दीवारी का मुख्य द्वार होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 जल्दी से देख लेते हैं सारा सवाल। अकबर के दरबारी इतिहासकार कौन थे? अकबर का जो दरबारी इतिहासकार थे वो कौन थे? तो अफजुल फसल। ठीक है, इतिहासकार थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, इसमें से कौन सा फसल मूलतः भारत का नहीं है? ठीक है, तो इसमें देखिए 4 फसल दिया गया है। हमारे भारत में बहुत सारी फसलों का उपज किया जाता है, लेकिन पूछा है कि इसमें कौन सी फसल है जो भारत का नहीं है। तो इसमें से कोई भी जो है भारत का नहीं है। अगर क्यों समझिएगा, ये जो मक्का है, ये मक्का जो है वो मैक्सिको का फसल है। ठीक है, कहाँ की है? मैक्सिको का। ये जो आलू है वो उत्तरी अमेरिका का फसल है, हमारे देश का नहीं है। मूलतः हमारे देश का नहीं है, उत्पादन हम लोग करते हैं लेकिन नहीं है।
और जो टमाटर है वो दक्षिण अमेरिका का है। ठीक है, क्या क्या बताएं? मक्का जो है मैक्सिको का है, आलू क्या है उत्तरी अमेरिका का, और ये जो टमाटर है वो दक्षिणी अमेरिका का। तो इसमें से कोई भी जो है भारत का नहीं है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 34 पे। फतेहपुर सिकरी को राजधानी किसने बनाया था? तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन है, बाबर है, अकबर है, जहांगीर है, औरंगजेब है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा अकबर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। लास्ट 6 सवाल बचा है, जल्दी से देख लेते हैं। 35 पर है, पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका जो आंसर है वो 1556, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 पर आते हैं। 36 लिखा हुआ है, मीर सैयद अली और अब्दुल रसमद जो प्रसिद्ध चित्रकार थे मुगल दरबार में किस शासक ने लाया था? वो आंसर हो जाएगा इसका अकबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 पे देखते हैं, जहांगीरनामा के लेखक कौन थे? 4 ऑप्शन देखिएगा, अबुल फजल, मानसीन, फैजी और जहांगीर। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका जहांगीर। ठीक है, जहांगीरनामा किसने लिखा है? जहांगीर ने लिखा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 पर आते हैं। 38 में देखिए क्या लिखा है, अकबर ने मजहर की घोषणा कब की थी? अकबर ने मजहर की घोषणा कब की थी? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका बी नंबर वाला, 1579। ठीक है, 1579। क्वेश्चन 2 बचा हुआ है लास्ट, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में लिखा है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ये तो बताने की ज़रूरत भी नहीं है कि ताजमहल का निर्माण जो है वो किसने कराया था। सबको मालूम होगा, शाहजहां। क्यों कराया था? अपनी बेगम की याद के लिए कराया था, और अपनी चौथी बेगम के लिए। लोग कहते हैं कि उन्हें अपनी बेगम से बहुत प्यार था, इसलिए उन्होंने कराया था। जो चौथी बेगम थी शाहजहां की जो चौथी बेगम थी, उनकी याद में उन्होंने करवाया था। ठीक है, लास्ट सवाल अगर देखा जाए, जजिया प्रथा को किसने समाप्त कर दिया था? लास्ट सवाल में से देखते हैं, पूछा गया जजिया प्रथा को किसने समाप्त कर दिया था? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा अकबर ने समाप्त कर दिया था, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ये टोटल हम लोग कंप्लीट कर लिए 40 सवाल। अब 2 मिनट के लिए मेरी बातें थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। हम लोग अभी क्या किए, 40 करके सेट पढ़ें, और एक सेट में जो है वो 40 क्वेश्चन था, 5 सेट कंप्लीट किए। टोटल मिलाकर जो हम लोगों ने 200 सवाल को देखा है। ये तो सेटअप करें प्रीवियस ईयर का। इस बार से जो इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें जैसे कि अभी हम शुरुआत में बताए थे, इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें कुल मिलाकर 80 सवाल को बताया जाएगा। कितने सवाल को बताया जाएगा? 80 सवाल को जो है बताया जाएगा, और इसमें 20 सवाल जो है वो आप लोग के लिए टेस्ट बेसिस पर रखा जाएगा। ठीक है, वो मॉडल सेटअप का नहीं है, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा आप लोग के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, कुल मिलाकर जो आप लोग को मिलेगा ये 100 क्वेश्चन मिलेगा। इस तरह का 3 वीडियो, अप्रॉक्सली 3 वीडियो हम लोग लाने का सोच रहे हैं। SR एकेडमी के पूरे ग्रुप ने प्रीवियस ईयर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल को बाय चैप्टर और प्रीवियस 10 सालों में पूछे गए सारे सवालों को मिलाकर 3 सेट इसका बनाया है। तो 3 सेट में देखा जाए तो 100 करके 300 सवाल है, इधर 200 सवाल है, तो टोटल मिलाकर 500 सवालों की तैयारी हम लोग करवा देंगे हर एक सब्जेक्ट का। अभी हम लोग हिस्ट्री कंप्लीट कर रहे हैं, हिस्ट्री हो जाएगा, पॉलिटिकल साइंस हो जाएगा, इकोनॉमिक्स हो जाएगा, सिविक्स, जितने भी सब्जेक्ट आपके हैं आर्ट्स में, वो सारे सब्जेक्ट को कंप्लीट करा दिया जाएगा। और साथ ही साथ इसमें साइंस के लिए भी जो बच्चे हैं या कॉमर्स के लिए भी जो बच्चे हैं, उन लोगों की भी तैयारी इसी चैनल में करवाई जाएगी। तो चैनल के साथ बने रहिएगा और सहयोग कीजिएगा।
हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें 80 सवाल होगा, और आप लोग टेस्ट के लिए रेडी रहिएगा। इस टेस्ट में वो सवाल भी रहेगा जो अभी तक कराया गया है, और कुछ सवाल एक्स्ट्रा भी होगा ताकि आप लोग को जानने के सहयोग रहे। तो चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू।